हम चलते हैं कुछ ऐसी स्टोरी की तरफ जिससे आपको समझने की शक्ति और समस्या का हल भी मिलेगा। आपको अगर आपके मन में कुछ समस्याएं हैं और इस हमारे वीडियो को आप एकदम एकांत होकर सुनते हैं और आपको उस समस्या का हल इस वीडियो में उद्धार की स्टोरी में जानने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। जिसे हम सभी ने कहा है, लेकिन यह सच है कि बहुत से लोग के सामने खड़े होकर हमें इंतजार करते रहते हैं, आशा करते हैं कि समस्या अपने आप हल हो जाएगी। या एक असामान्य सोच है कि समस्या के बेचैन का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इंतजार करें, उम्मीद करें कि समस्या खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या यह सच है? नहीं, यह बिल्कुल मुश्किल का सामना करना होगा जिनसे निपटना इतना आसान है कि इस वीडियो में हम करेंगे कि समस्या के सामने खड़े होकर इंतजार करना सबसे विकल्प नहीं है और नहीं आसान है। आपको सिखाएंगे कि समस्या का सामना कैसे करना चाहिए, हमें उनका हल करने का सही तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। इसके माध्यम से हम सीखेंगे कि हम अपनी मेहनत और संपर्क और सही दिशा से कदम बढ़ाने में समस्याएं हल हो सकती है। तो इस वीडियो को देखने से सीखिए और समस्याओं का सामना करना, उन्हें हल करना की सच्चा समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बहुत समय पहले की बात है कि एक राज्य का राजा बहुत चिंतित रहता था क्योंकि उसकी पत्नी का जन्मदिन नजदीक आ रहा था। यूँ तो कहने का तो वह राजा था, लेकिन फिर भी उनके वैवाहिक जीवन में हजारों प्रकार की समस्याएं थी। परंतु राजा जन्मदिन पर अपनी पत्नी को एक ऐसा उपहार देना चाहता था कि जिससे उनके जीवन में जो दुख है वह कम से कम उस दिन के लिए दूर चला जाए। वह अपनी पत्नी को खुश करना चाहता था, किंतु आपने देखा होगा कि यह कार्य बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हम आज तक किसी को खुश नहीं कर पाए हैं। हमें चाहे लाखों कोशिश कर क्यों न कर ले, लेकिन हम कभी किसी को खुश नहीं कर पाते क्योंकि खुशी हमारे पास नहीं है और ना ही सामने वाले के पास है। तो हमारे पास ही वह है, किसी और के कैसे दे सकते हैं। अर्थात अगर आपको किसी दूसरे को खुशी देनी है तो सबसे पहले अपने आप को खुश करना होगा। आपको खुशी महसूस करनी होगी, अर्थात वह खुशी आपके पास होनी चाहिए, तभी तो आप किसी और को खुश कर सकते हैं। एक दिन राजा ने सभी दरबारियों को दरबार में उपस्थित होने का उपदेश दिया और साथ ही अब सभी मंत्रीगण भी वहां उपस्थित थे। सभी राजाओं ने सभी से सुझाव मांगा कि आखिर वह किस प्रकार की पत्नी को जन्मदिन पर खुश कर सकता है। आखिरकार उन्हें क्या कैसा उपहार दे जिस प्रकार राजा की पत्नी खुश हो सके। वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने अपने मन की बातें राजा से बताते हैं, परंतु राजा को वहां पर उपस्थित किसी भी व्यक्ति का कोई सुझाव पसंद ही नहीं आता। एक दिन साझा वक्त राजा अपने रथ में कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसने एक बहुत सुंदर मूर्ति देखी। वह मूर्ति बहुत ही सुंदर थी और आकर्षित थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो उस मूर्ति में जान हो। उस मूर्ति को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और वह तुरंत ही मूर्ति के पास जा पहुंचा। वह राजा उस मूर्तिकार से कहता है, तुम तो बहुत बड़े कलाकार हो, तुम्हारी मूर्ति में चार चांद नजर आते हैं, ऐसा प्रतीत होता है तुम्हारी मूर्ति जीवित है। हमें तुम्हारी मूर्ति इन सभी में देखकर बहुत प्रसन्न है। हम चाहते हैं कि तुम्हारी सारी मूर्तियां हमारे दरबार में शामिल हो। यह सुनकर वह मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ और जैसे जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। लेकिन तभी राजा ने उसे मूर्तिकार से एक बात कही, देखो अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दरबार में शामिल हो जाओ, किंतु उससे पहले तुम्हें हमारे लिए हमारी रानी की ऐसी मूर्ति बनानी होगी जिसे देखकर वह खुश हो जाए और अपने सारे दुख दर्द भूल जाए। और यदि तुम ऐसा ना कर सके तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा में के मुख से यह सुनकर मूर्तिकार घबरा गया और उसके पसीने छूट गए। वह राजा को मना भी कैसे करे, लेकिन उसने ना चाहते हुए भी राजा को स्वीकार कर दी और उसे मूर्तिकार की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह वापस महल में लौट गया, लेकिन उधर दूसरी तरफ जो मूर्तिकार अब तक बहुत प्रसन्न था, जो अपने मन से मूर्तिकार बनाया करता था, जो हमेशा खुश रहता था, अब वह दुखी हो गया। वह गहरे दुख में चला गया था। वह डर के कारण रानी की मूर्ति बनाना शुरू करता है, परंतु जो भी मूर्ति बनाता था उस मूर्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह मूर्ति बहुत दुखी है, उसे किसी प्रकार का कोई दुख है। एक के बाद एक उसने कई मूर्तियां बना डाली और परंतु कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं थी जिसे देखकर कोई भी खुश हो सके, जिसे देखकर यह प्रतीत हो कि मानो उस मूर्ति में जान है। वह मूर्ति देखकर कोई भी अपना दुख भूल जाए और यह इस कारण
हो रहा था, क्योंकि मूर्तिकार भीतर से बहुत दुखी था, जो उसकी मूर्तियों के रूप में साफ और स्पष्ट नजर आ रहा था। राजा ने उस मूर्तिकार का 1 सप्ताह का समय दिया, किंतु 4 दिन तो उसने यूं ही व्यर्थ कर दिए। अब उसके पास केवल 3 दिन का ही समय बचा था, जिसके बारे में सोचकर उसे मूर्तिकार का गला सूखा जा रहा था। डर के कारण अब उसके हाथ पैर भी काम करना बंद कर चुके थे। उसके हाथ में हथौड़ी और छीनी था चल नहीं रही थी। उसने अपना भविष्य नजर आ रहा था। उसे नजर आ रहा था कि राजा उसे मृत्यु दंड दे रहा है। इसके बाद उसके परिवार का क्या होगा? इसके बाद परिवार को कौन संभालेगा? यह सोच सोच कर उसे मूर्तिकार का मन बैठा जा रहा था। तभी उसने एक योजना बनाई। वह अपने परिवार को साथ लेकर रात ही रात गांव को छोड़कर चला जाएगा। यह सोचकर वह तुरंत घर पर लौटा। उसने सारा सामान बांधा, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी तैयार किया। वे जैसे ही घर से निकलना था, तभी उसने देखा कि राजा के सिपाही वहां पर तैनात है। यह देखकर वह मूर्तिकार और भी घबरा गया और वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। यदि वह यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वह पकड़ा जाता है, तो राजा उसके साथ साथ उसके परिवार को भी मृत्युदंड दे देंगे। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी वह जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। पत्नी ने कहता है कि अब से तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना होगा। मेरा और तुम्हारा साथ यही तक था, क्योंकि राजा के जिस प्रकार की मूर्ति का आदेश आया है, उस प्रकार की मूर्ति जिस कारण राजा मुझे मृत्यु दंड दे देगा और वह मेरा सर धड़ से अलग हो कर देगा। यह उसके बाद तो तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना होगा। इतना कहकर जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगता है। देखते ही देखते रात बीत गई और अगले दिन सुबह उस मूर्तिकार के दरवाजे पर एक गुरु भिक्षा मांगने आए। मूर्तिकार ने उसी ने भिक्षा ला कर दी तो मूर्तिकार बहुत परेशान लग रहा था। जिस देख कर गुरुवर उस मूर्तिकार से कहते हैं, बेटा, हमारे जीवन में दुख और सुख तो आते ही रहते हैं। हमारे जीवन में दुख और समस्याएं तो होती ही रहती है, किंतु इन सभी दुखों को समस्या का समाधान निवारण भी होता है, परंतु हम केवल दुख और समस्याएं ही देखते हैं। उन दुखों और समस्याओं के पीछे निवारण और समाधान को हमें सब कभी भी नहीं देख पाते। यदि तुम ध्यान से देखोगे तो हर समस्या का समाधान है, अगर हर दुख का निवारण भी है, तो यह अच्छी तरह जानता है कि तुम यहाँ से अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर भाग जाना चाहते हो, किंतु ऐसा ही नहीं हो सकता। उसे मूर्तिकार ने जब गुरु के मुख से यह बातें सुनी तो वह उनके चरणों में जा गिरा और हाथ जोड़कर उन गुरुवर से कहता है कि हे गुरुवर, आप ही बताइए मैं क्या करूं। राजा ने मुझे मूर्ति बनाने का आदेश दिया है, किंतु मैं चाहकर भी मूर्ति नहीं बना पा रहा हूँ। यदि मैंने मूर्ति नहीं बनाई तो राजा मुझे मृत्यु दंड दे देंगे और उसके बाद मेरे परिवार का क्या होगा, उनका ख्याल कौन रखेगा। तभी गुरुवर उस मूर्तिकार से कहते हैं, बेटा, आंखें बंद कर लेने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दुख और समस्याएं तो वहीं की वहीं खड़ी रहती है। ध्यान देने और कर्म करने से सब कुछ बदल जाता है। यदि तुम केवल आंखें बंद करके यह सोचोगे कि तुम्हारी समस्याएं चली जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। और इतना कहकर गुरुवर ने उस मूर्तिकार के कानों में कुछ कहा और उसके बाद वह वहाँ से चले गए। उन गुरु के वहाँ से चले जाने के बाद वह मूर्तिकार महल गया, जिसे देखकर राजा उस मूर्तिकार से कहता है, लगता है तुमने समस्या से पहले ही एक अद्भुत मूर्ति तैयार कर ली है। बताओ वह मूर्ति कहाँ है, तो मैं भी देखना चाहता हूँ। इस पर मूर्तिकार ने जवाब देते हुए कहा, महाराज, अभी तक मैंने मूर्ति तैयार नहीं की है, परंतु आपके दिए हुए समय पर मैं अवश्य ही वह अद्भुत मूर्ति तैयार कर लूँगा। लेकिन उससे पहले मेरा एक बार महारानी से मिलना बहुत आवश्यक है, अन्यथा वह अद्भुत मूर्ति तैयार नहीं हो पाएगी। राजा ने इस मूर्तिकार की सारी बातें धैर्यपूर्वक सुनी और इसके बाद राजा ने मूर्तिकार को महारानी से मिलवाया। मूर्तिकार महारानी से मिलने के बाद महारानी से प्रश्न करते हुए कहता है, महारानी जी, किसी भी औरत के जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या होता है। इस पर महारानी जवाब देते हुए उस मूर्तिकार से कहती है, किसी औरत का मानव बन जाना उससे सबसे बड़ा दुख है। तभी वह मूर्तिकार महारानी से एक और प्रश्न करते हुए कहता है कि महारानी जी, किसी औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है। महारानी उस मूर्तिकार के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहती है, किसी भी औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख
उसके पति और उसके बच्चों के पास होना है। महारानी के मुख से अपने प्रश्न का जवाब जानकर मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे आज्ञा लेकर वह वापस अपने घर लौट आया। अब वह दिन रात उस मूर्ति पर काम करने लगा। देखते ही देखते पूरे दिन पूरे हो गए। आखिरकार रानी के जन्मदिन वाले दिन वह उस मूर्ति को लेकर राजमहल पहुंचता है। लेकिन अब राजा के मन में यह बेचैनी थी कि पता नहीं उस मूर्तिकार ने आखिर कैसी मूर्ति बनाई होगी, पता नहीं वह मूर्ति महारानी को पसंद आएगी भी या नहीं। इस प्रकार के कई प्रश्न राजा के मन में चल रहते हैं। राजा के मन की बेचैनी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन उधर दूसरी तरफ राजा को उस मूर्तिकार पर पूर्ण विश्वास भी था, क्योंकि राजा ने पहले ही उस मूर्तिकार के हाथों की कला देखी हुई थी। इसीलिए एक तरफ उसके मन में यह भी विचार चल रहे थे कि उसके मूर्तिकार ने जरूर ही अद्भुत मूर्ति बनाई होगी। वह मूर्ति सफ़ेद कपड़ों में ढकी हुई थी। तभी राजा ने उस मूर्ति की ओर इशारा करते हुए रानी से कहा, यह आपका जन्मदिन का तोहफा है, इसे कबूल करें। उसके बाद रानी ने अपने हाथों से उस मूर्ति से वह कपड़ा हटाया और उस मूर्ति को देखते ही रानी की आंखों में आंसू बहने लगे और वह देखकर राजा का ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो महारानी को यह मूर्ति पसंद नहीं आई है। इसलिए राजा ने तुरंत ही क्रोधित होकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया और उस मूर्तिकार को बंदी बना लिया। लेकिन तभी महारानी ने राजा से कहती है, रुकिए, इस मूर्तिकार ने तो मेरा दुख और सुख एक ही मूर्ति में निकाल लिया है। इस मूर्ति में मेरे पति और मेरा हाथ है और मेरे हाथ में मेरा बच्चा है। इससे सुंदर मूर्ति मैंने आज तक नहीं देखी। यह बहुत ही लाजवाब और अद्भुत है। इससे तोहफा मेरे लिए कोई और नहीं हो सकता। काश ऐसा मेरे जीवन में वास्तव में हो जाए। मेरे पति भी मेरे साथ हो और मेरे हाथों में मेरा बच्चा हो। महारानी की यह सारी बातें सुनकर मूर्ति को देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने अपनी प्रजा और अपनी साम्राज्य को देख रेखा में इतना व्यस्त रहता था कि वह कभी अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था, जिस कारण राजा की आंखों में आंसू बहने लगे और दरबार में उपस्थित सभी लोग वह मूर्ति देखकर हैरान हो। आज तक किसी ने भी ऐसी सुंदर और जीवित मूर्ति नहीं देखी थी जिसमें सुख और दुख एक साथ नजर आ रहे हो। इसके बाद उस राजा ने उस मूर्तिकार को रिहा करवाया और उसे ढेरों इनाम दिए और अपने राज्य दरबार में जगह भी दी। किंतु उस मूर्तिकार ने इनामों तो स्वीकार कर लिया, परंतु राज दरबार में उस जगह नहीं ली और हाथ जोड़कर राजा से कहता है कि हे महाराज, मेरी आपसे विनती है, आपने मुझे चेतावनी दी थी, यदि मैं मूर्ति नहीं बना सका तो आप मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। किंतु मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हमें चाहे कोई भी प्राणी क्यों न हो, सभी के प्राण उतने ही कीमती है जितना कि आपका यह महारानी के है। इसीलिए किसी को भी बिना दोष के दंड नहीं देना चाहिए। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि राजा की दोस्ती तो दुश्मनी दोनों ही अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे आपके राज्य दरबार में कोई स्थान नहीं चाहिए। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हूँ। मैं अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। मैं आज तक जो करता आया हूँ मुझे वह पसंद है और मैं अपने पूरी परिवार का काल की नहीं वही करना चाहता हूँ। मैं जैसा हूँ, जिस हाल में हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता हूँ कि आज इतना खुशहाल इंसान हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। इतना कहकर वह मूर्तिकार वहाँ से चला गया। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत बड़े बड़े संकट और दुख आते जाते हैं, किंतु वास्तव में तो यह दुख और संकट हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, किंतु हम तो केवल उन दुख और समस्याओं को ही देखते रह जाते हैं। अब हम उनका निवारण खोजने के तनिक भी प्रयास नहीं करते और जब हम दुख के समय क्रोध करते हैं तो हम वास्तविकता में अपना ही नुकसान कर लेते हैं। जो व्यक्ति समझदार होते हैं वह अपने दुख और परेशानियों में सबक सीख ही लेते हैं कि उन्हें विश्व परिस्थिति में शांत रहकर उन दुखों का निवारण करना चाहिए, उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। किंतु हम में से अधिकांश लोग यह नहीं सीख पाते और वे लोग दुख और परेशानियों के समय पर क्रोधित हो जाते हैं। वह इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हम दुख और सुख सबके समस्या पर शांत रहना चाहिए और उनका समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए, किंतु हमें बार बार वही गलती दोहराते रहते हैं। जब भी हमारे सामने कोई विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है तो हम बार बार क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि क्रोध में हम कोई चीज़ सीख नहीं पाते सकते। क्रोध में हमारा मस्तिष्क काम नहीं करना बंद कर देता है। उसे केवल वह परिस्थितियाँ नज़र आती है, वह हमें समय नज़र आता है उसके खिलाफ और जो जीवन के दुखों से इन समस्याओं से कुछ सीख नहीं पाता, वह एक ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से एक दलदल में फंस
फंसते हुए इंसान की तरह है, जो परिस्थितियों के दलदल में कुछ इस प्रकार फंस चुका है कि वह वहाँ से निकल नहीं सकता। फिर वह चाहे कितना भी हाथ पैर ना मार ले, जितना हाथ पैर मारेगा वह उतना ही दलदल में फंसता चला जाएगा। जबकि आपको हाथ पैर ना मारकर बल्कि शांत रहकर अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि इस दुख, इस समस्या और इस परिस्थितियों का समाधान क्या हो सकता है। किंतु आप तो अपने आप को पहले से ही दलदल में डाल चुके हैं और ऐसी स्थिति में आप बाहर निकालने के बारे में ना सोचकर लगातार हाथ पैर मारकर आप अपने आप को उस दलदल में और भी नीचे डुबा जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपका भला उस समस्या परिस्थितियों का सामना कैसे करेंगे, वहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। और वहाँ पर जो व्यक्ति थोड़ी भी जागृत है, जो दुख और समस्याओं का निवारण और समाधान खोजने में वास्तव में अपना समय लगाते हैं, यह जानते हैं कि निवारण और समाधान एक हीरे की तरह है। वह हीरो की खान की तरह है। जिस प्रकार एक हीरे की ढूंढा जाता है, उसी प्रकार तराशा जाता है, जिसके बाद उस हीरे की कीमत बहुमूल्य हो जाती है। ठीक उसी दुख और समस्याओं में समाधान और निवारण खोजने की आवश्यकता होती है और वह हमें खोजने भी चाहिए। जब आपको मिल जाते हैं जब आपको एक ऐसी संपदा मिलती है, एक ऐसी समझ होती है। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को। और हाँ, कमेंट में बताइए 2.5 और 2 कितने आते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। प्लीज़ दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों।